एक वीडियो मैंने डाली थी बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से। वो एक वीडियो क्या डाली कि पता नहीं कितने लोगों के मेरे पास जो टेलीफोन आए, जो मिला उसने मुझसे बात की, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कमेंट्स आए कि भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है और इसके साथ यानी इससे नथी बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। तो बात ये है कि हम बात तो कर लें, आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं, आप एहतजाज भी करते हैं, लोग सड़कें ब्लॉक करते हैं और इससे आगे भी जाके बहुत कुछ एहतजाज होता है, लेकिन सुनता कौन है? अब सबसे बड़ा जो आजकल मसला चल रहा है यही है, आप देखें इलेक्ट्रिक के हवाले से, पावर के हवाले से, वो चल रहा है नेट मीटरिंग का। अब नेट मीटरिंग के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वजाहतें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी मामला हैं जो सामने आते हैं, कुछ बयानात भी सामने आते हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त कंफ्यूज हैं। होता ही है कि किसी भी मुल्क की सनतों को अगर आपने तबाह करना है, बिठाना है, प्रोडक्शन रोकनी है, तो आप या तो वहां पर बिजली का यानी पावर का जो है वो शटडाउन कर दीजिए, उसकी शॉर्टेज कर दीजिए, या फिर आप जो है बिजली की कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। इस तरह आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो हर मुल्क में कोशिश ये की जाती है कि ये जो बिजली है, ये जो पावर है, ये सस्ता हो और इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली आप प्रोवाइड करें और आप इंडस्ट्रीज की हौसला अफजाई करें। और जो आपके अवाम हैं उनकी तो बुनियादी जरूरत है ना, तो उनको जब आपने बेसिक राइट देना है तो आपने उनकी भी जरूरत को पूरा करना है। अब आप अगर बिजली पैदा करने के जो आपके यहाँ जराए हैं, आपके यहाँ बिजली पैदा करने के थर्मल है, विंड है, इसके अलावा अब आपने देखा कि सोलर है, तो सोलर है, थर्मल है, विंड है, इसके जरिए जो लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, आप उनकी अगर हौसला अफजाई नहीं करते, उनकी हौसला शिकनी करेंगे, तो आपके मुल्क में कभी भी बिजली का जो बहरान है वो हल नहीं होगा। हम एक और वीडियो में आपसे ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान क्यों हल नहीं होने दिया जाता, किन लोगों के सियासी मफादात हैं, किन लोगों के दीगर मफादात हैं, कि कई मरतबा ऐसा मौका आया कि 110% पाकिस्तान में बिजली के यानी पावर के मसाइल हल हो सकते थे, हो गए थे, लेकिन वहां पर रुकावटें डालती गई। इस पर हम इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। अभी बात यह है कि जब आपका सिस्टम इस काबिल नहीं है कि आप अपने सिस्टम के जरिए जितनी रिक्वायरमेंट है बिजली की, पावर की, करंट उससे क्रॉस कर सके, आप वो बिजली फराहम कर सकें, जब आपके पास इतना अरेंजमेंट नहीं है, आपके पास जो सिस्टम है, तार हैं, वो इतनी बिजली आपको फराहम नहीं कर सकते, तो फिर आप ये बताइए कि चलें इस बात को भी छोड़ दीजिए कि आप जो पावर कंपनी है उनको पेमेंट जो है वो किसी और कैपेसिटी का दे रहे हैं और जो कैपेसिटी आपको मिल रही है वो बहुत कम है, क्योंकि आपके पास जो है वो अरेंजमेंट नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है। अब अगर आवाम और इदारे उस सिस्टम को जो आपके पास कमजोर है उसको अपनी वसाइल से, जिसके लिए हम सोलर की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा थर्मल है, किसी भी जरिए से अगर वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आप नेट मीटरिंग का जो एक इशू है वो खड़ा करने के बाद लोगों की हौसला शिकनी करें? अब जिन लोगों के घरों में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोगों ने बिजली के बिलों से परेशान होकर, क्योंकि उनकी आमदनियों से बहुत ज्यादा थे, अपने घरों में सोलर प्लेट्स लगाई हैं। कुछ लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो है वो खर्चे करने के बाद प्लेट्स लगाई हैं, और अब सूरत हाल ये कि उनसे कहा जा रहा है कि जी नेट मीटरिंग जो है उस पर भी अब चार्जेस होना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग हमेशा मसाइल का शिकार रहें? अगर ऐसा नहीं है तो जो जिम्मेदार हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आएँ और वाज़ेह तौर पे अपनी पॉलिसी का ऐलान करें, लोगों की हौसला अफजाई करें, इंडस्ट्रीज़ की हौसला अफजाई करें, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। और अगर आपको हंगामे पसंद है, तोड़ फोड़ पसंद है, आप चाहते हैं लोग सड़कों पर बैठे रहें, लोग रात भर ना सोएं, लोग एहतजाज करते रहें, बेचैनी फैली रहे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है।